हेलो लर्नर्स, वेलकम टू आवर चैनल एडविस पवन। आई होप आप लोग सभी के अच्छे होंगे। आज हम लोग झारखंड काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग रांची की ओर से जारी किया गया सेकंड टर्म एग्जाम से रिलेटेड सेशन 2021-22 क्लास 12, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, क्लास 12 इंग्लिश कोर मॉडल क्वेश्चन पेपर सेट 1, इसका लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स का प्रैक्टिस करेंगे। और हमारा आज का क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। इससे पहले के वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 18 का जो वीडियो था क्वेश्चन आंसर्स का वो अपलोड कर चुके हैं। आप लोग प्लीज़ ज़रूर उसे भी देख लीजिएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 19, व्हाट एक्टिविटीज़ डिड बामा विटनेस ऑन हर वे बैक फ्रॉम स्कूल। ठीक है, वेरी क्लियर क्वेश्चन। बोल रहा है व्हाट एक्टिविटीज़ डिड बामा विटनेस। ठीक है, ये पहले तो आप लोग जान लीजिए, ये जो चैप्टर है आप लोगों का वो है आप लोगों का मेमोरीज ऑफ चाइल्डहुड से रिलेटेड है ये चैप्टर। ठीक है, तो इसमें दो सेक्शन में हम लोगों को पढ़ना था। तो सेकंड सेक्शन का बामा से रिलेटेड जो स्टोरी है उससे रिलेटेड ये क्वेश्चन पूछा गया है कि व्हाट एक्टिविटीज़, ठीक है, कि कौन सी गतिविधियाँ, एक्टिविटीज़ मीन्स गतिविधियाँ, बामा विटनेस ऑन हर वे बैक फ्रॉम स्कूल, कि बामा जब स्कूल वापस लौटती थी स्कूल से अपने घर, तो उस समय वो किन गतिविधियों को नोटिस करती थी। ठीक है, व्हाट एक्टिविटीज़ डिड बामा विटनेस, ठीक है, वो देखा करती थी किन गतिविधियों को, कब, स्कूल से घर लौटने के दौरान। आंसर हम लोग पढ़ेंगे तो क्लियर हो जाएगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्या बोलता है कि बामा वॉज एट दैट टाइम ए चाइल्ड, जिस समय की ये बात की जा रही है उस समय बामा जो है वो एक छोटी बच्ची थी। सी वॉज स्टडिंग इन द थर्ड क्लास, वो जो है तीसरी कक्षा में पढ़ती थी। आप लोग समझ रहे हैं, तीसरी क्लास यानी छोटी बच्ची थी। द डिस्टेंस बिटवीन हर होम एंड स्कूल कुड बी कवर्ड इन 10 मिनट्स ओनली। ठीक है, और ये जो दूरी थी यानी कहाँ की दूरी, उसके घर की दूरी, ठीक है, ये उसका मान लीजिए होम हो गया और ये उसका स्कूल हो गया। ठीक है, तो इस दूरी को वो 10 मिनट्स में जो है पूरा कर सकती थी, मतलब 10 मिनट का रास्ता था। तो आप लोग समझ रहे होंगे कि वो ज़्यादा दूरी उसमें नहीं थी। आप लोग भी मतलब इतनी दूरी से आते हो कि आप लोगों को साइकिल से आते हो फिर भी आधा पौन घंटा समय लग जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर बामा के विषय में बोला जा रहा है कि उसका जो घर था, होम था, और उसका जो स्कूल था, वो दूरी वो 10 मिनट में तय कर सकती थी। ठीक है, लेकिन क्या होता था, बट शी यूज टू टेक मोर देन हाफ एन आवर टू रीच होम, लेकिन ये 10 मिनट की दूरी को ही पूरा करने में उसे आधा से 1 घंटा समय लग जाता था। ठीक है, हाफ एन आवर, ठीक है, हाफ माने आधा, एन आवर माने 1 घंटा, आधा 1 घंटा उसको लग जाता था। आप लोग सोच रहे होंगे 10 मिनट का रास्ता, सिर्फ 10 मिनट, यानी आप बोलिएगा गांव के इस छोर में स्कूल है तो उस छोर में घर होगा। ठीक है, लेकिन वहीं उसको पूरा करने में आधा से 1 घंटा लगता था। शी वुड वॉच ऑल द फन एंड गेम्स दैट वेर ऑलवेज गोइंग ऑन इन द स्ट्रीट, शॉप्स एंड द बाजार। एक्चुअली क्या करता, वो क्या करती थी, उसको आधा 1 घंटा का समय इसलिए लगता था कि जो 10 मिनट का रास्ता उसके लिए उसको आधा 1 घंटा लगता था। क्यों लगता था, क्योंकि वो जिस रास्ते से जाती थी, स्ट्रीट गली से, वहाँ दुकानें थी, बाज़ार वगैरह मिलता था, तो वहाँ पर काफ़ी सारी चीज़ें, आप लोग भी जानते हैं कि मार्केट में, स्ट्रीट में गतिविधियाँ बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो उन्हीं गतिविधियों से रिलेटेड आप लोगों को क्वेश्चन भी पूछा है कि व्हाट एक्टिविटीज़, ठीक है, कि वो कौन सी गतिविधियाँ थी। उन्हीं गतिविधियों के बारे में अब हम लोग चर्चा करेंगे। देयर वर मैनी अट्रैक्शंस, वहाँ बहुत सारे आकर्षण के केंद्र थे जिनको वो देखा करती थी, उसका अनुभव किया करती थी, आनंद लिया करती थी, और उसको जो 10 मिनट की दूरी है उसको पूरा करने में आधा 1 घंटे का समय लग जाता था। जैसे लाइक द परफॉर्मिंग मंकी, ठीक है, ये हम लोग पहला हो गया, मंकी वाला हम लोग बोल सकते हैं पहला परफॉर्म, जैसे बंदर वगैरह, मदारी वगैरह अपना जो नाच दिखा रहा है, बंदर को नाच, बंदर नाच, पैसा पावे 5 बोलते हैं ऐसा करके, तो वो बंदर का खेल वगैरह दिखा रहा है। फिर है स्नेक चार्मर, ठीक है, यानी सांप खिलाने वाला, ये हो गया दूसरा। ठीक है, तो सांप खिलाने वाला बीन बजा रहा है, सांप खिला रहा है, जड़ी बूटी वगैरह कुछ कुछ बेच रहा है, तो ये सारी गतिविधियाँ। फिर क्या होता है, ए मैन कॉन्स्टेंटली पैडलिंग इज बाईसाइकिल 3 days कंटिन्यू टू गेट मनी। फिर एक आदमी, ये हम लोग इसको थर्ड मान लेते हैं, तीसरा, कि एक आदमी जो है वो पैडलिंग कर रहा है, यानी साइकिल, बाईसाइकिल 3 days कंटिन्यू, वो होता है ना हमारे इधर सर्कस टाइप का दिखाया जाता है कि लगातार 3 दिनों से बिना जमीन पर पाँव रखे साइकिल चला रहा है, साइकिल में ब्रश भी कर रहा है, नहा भी रहा है, खा भी रहा है, कपड़े भी बदल रहा है, सारा चीज़ वो साइकिल में ही करके दिखा देता है। किस लिए, तो पैसे प्राप्त करने के लिए। तो ये तीसरा चीज़ हो गया। फिर वो क्या देखती है कि देयर वॉज ए
टेम्पल विद इट्स ह्यूज बेल, वहीं सामने में कोई मंदिर था और मंदिर में बहुत बड़ा सा जो है आप लोगों का घंटा लगा हुआ था, ठीक है। तो ये घंटा एकदम बजता था, टन टन आवाज़ करता था ऐसा करके। तो ये इस बड़े घंटे को वो देखती थी, तो इस बड़े घंटे को हम लोग चौथा नंबर दे देते हैं, ठीक है। फिर क्या होता है, पोंगल ऑफरिंग्स वेर कुक्ड इन फ्रंट ऑफ द टेम्पल, और उसी मंदिर के बाहर में पोंगल मतलब पर्व का नाम है, मतलब कुछ भी खाने पीने की वस्तुएं जैसे जो मंदिर में प्रसाद के रूप में चढ़ाया जा सकता है, जैसे खिचड़ी हो गया, खीर हो गया, भोग जिसको हम लोग बोलते हैं, ये सारी चीज़ें बन रही है। तो इन सारी चीज़ों को देखा करती थी। फिर क्या करती थी, ए हंटर जिप्सी, इसको हम लोग 5 नंबर दे देते हैं हंटर जिप्सी को। केप्ट लेमूर इन केज, ठीक है। तो वो क्या करती थी ये हंटर जिप्सी जो था, ये लेमूर को पिंजड़े में बंद करके रखा है, मतलब लंगूर प्रजाति का, बंदर की प्रजाति का जानवर को केज में बंद रखा है, और कुछ कुछ मतलब उससे अपने पैसे कमा रहा है, लोगों को आकर्षित कर रहा है अपनी ओर। तो वो क्या करती थी, सी वुड स्टॉप एंड वॉच ऑल दिस, वो क्या करती थी, रुकती थी और इन सारी चीज़ों को देखा करती थी, मज़ा लिया करती थी। तो देखिएगा आप लोग कि इतनी सारी चीज़ों को जो देखेगा, जैसे यहाँ पर हो गया ऑल द फन एंड गेम्स इन स्ट्रीट्स ऑफ बाजार्स परफॉर्मिंग मंकी, ये देखिए ये हो गया 1, स्नेक हो गया 2 हो गया, फिर ये साइकिल वाला 3 हो गया, फिर क्या हो गया, टेम्पल का घंटी हो गया 4, और उसके बाद फिर ये हंटर जिप्सी हो गया 5। तो इतनी सारी गतिविधियां देखिएगा, कोई भी होगा तो देखते देखते जाएगा तो उसको जाहिर सी बात है कि देरी होगी ही। 5 मिनट 10 मिनट का जो रास्ता है वो आधा 1 घंटा क्या हो सके उसको 1.5-2 घंटे भी लग सकते हैं, ठीक है। लेकिन इतना ही नहीं, ठीक है, इसके अलावे भी और भी है, देखिए नेक्स्ट पेज में। समटाइम्स मीटिंग्स ऑफ द पॉलिटिकल पार्टीज़, कभी कभी देखे होंगे वो रास्ते में जो है उसका बाज़ार मैदान वगैरह पड़ता था, तो भीड़ भाड़ जगहों में ये सब किया जाता था। कभी कभी क्या होता था, पॉलिटिकल पार्टीज़ की भीड़ लगी रहती थी, ठीक है, कि वो मंच बना दिया और मंच से भाषण दे रहा है, जिंदाबाद जिंदाबाद का नारा लगा रहा है, कुछ कुछ इस प्रकार से। तो ये सब वो देखा करते थे, बड़ा मज़ा लिया करती थी। फिर पपेट शोज, कठपुतली नाच, ठीक है। तो पॉलिटिकल पार्टीज़ को हम लोग प्रीवियस पेज में कितना पॉइंट हुआ था, 5, तो पॉलिटिकल पार्टीज़ को हम लोग 6 कर सकते हैं, ठीक है। पपेट शोज को हम लोग 7 नंबर दे देते हैं, कठपुतली का खेल एंड स्ट्रीट प्लेस मेड हर स्टॉप, और इसी प्रकार के और भी कई गतिविधियां की जाती थी, ठीक है। और फिर कभी कभी क्या होता था, एट अदर टाइम्स वेटर्स इन द कॉफ़ी क्लब्स कूलिंग द कॉफ़ी बाय lifting the tumbler high up and pouring the contents into another tumbler held low in the other hand। आपने देखा होगा कभी कभी ये बड़े बड़े रेस्टोरेंट वगैरह में, होटलों वगैरह में इस प्रकार से किया जाता था। मान लीजिए इधर कोई मग रखा हुआ है, वो उसने पकड़ा हुआ है, और दूसरे हाथ में दूसरा मग पकड़ा हुआ है, ठीक है, और इसमें जो है आप लोगों का कॉफ़ी भरा हुआ है, ठीक है। तो ये क्या करता है, इससे कॉफ़ी ऊपर हाथ करके इसमें डालता है, और फिर इसको इस हाथ को ये नीचे करता है, इसको ऊपर करता है, और फिर इसको ऊपर करता है, और इसको नीचे करता है, और इसी कॉफ़ी को क्या करता है वो फिर इसमें डालता है, फिर इसमें डालता है, फिर इसमें डालता है, फिर इसमें डालता है, ऐसा कर करके वो कॉफ़ी में देखिएगा पूरा झाग उत्पन्न हो जाता है। तो इन सारी गतिविधियों को वो देख रही थी, ठीक है। तो वही यहाँ पर इसमें बोल रहा है, ठीक है, कि कॉफ़ी बाय लिफ्टिंग द टम्बलर हाई अप एंड पोरिंग, पोरिंग माने उड़ेलना होता है, माने उड़ेलना, ठीक है। द कंटेंट्स माने जो सामग्री है यानी कॉफ़ी, इनटू अनदर टम्बलर यानी दूसरे बर्तन में, हेल्ड लो इन द अदर हैंड जो दूसरे हाथ में नीचे करके पकड़ा हुआ है, इस प्रकार से, ठीक है। तो इसे हम लोग 8 नंबर मान सकते हैं। देन और द वे सम पीपुल सिटिंग इन फ्रंट ऑफ द शॉप्स चॉपिंग ऑनियंस विद देयर आइज टर्न्ड एल्सवेयर, और कभी कभी वो क्या करता है, जैसे मान लीजिए कोई शॉप है, कोई होटल वगैरह है, दुकान वगैरह है, तो मान लीजिए कोई, हम लोग भी घर में देखिएगा प्याज वगैरह काटते हैं तो आंखों से आंसू आ जाते हैं और हम लोग चेहरा को दूसरी तरफ कर लेते हैं, ठीक है। तो वही ये भी देखती है, ठीक है, कि उस समय उसकी आंखों में भी मतलब वो देखती है कि लोग जो है वो प्याज काट रहे हैं, और मतलब चेहरा काट रहे हैं नीचे की ओर, ठीक है, लेकिन चेहरा दूसरी ओर घुमाए हुए हैं। किस वजह से घुमाए हुए हैं, ताकि प्याज का जो रस है उसके जो उससे जो गैस वगैरह निकलती है तो वो आंखों में जाता है, जिससे हमें जलन पैदा होती है, ठीक है, तो जिससे वो बच सके। तो ये सब देख कर उसे बड़ा अजीब लगता है, वो बड़ा उसका मज़ा उठाती है, ठीक है। तो इस प्याज पार्टी को हम लोग 9 नंबर दे देते हैं। फिर वो क्या देखती है, आलमंड फैलन ऑन द ग्राउंड फ्रॉम द आलमंड ट्रीज, ठीक है। ये आलमंड जो है
अपने बादाम जिसको हम लोग बोलते हैं, जिसका तेल भी हम लोग लगाते हैं, बादाम तेल वगैरह, ये जो है वहीं शायद आलमंड का पेड़ भी होगा जो कि गिरे हुए हैं आलमंड बीज, ठीक है, उसके सीड्स वगैरह। देन शी वुड सीज मैंगोस, आलमंड का हम लोग 10 नंबर दे देते हैं। फिर वो मैंगोस देखती है, कुकुम्बर देखती है, शुगर केन देखती है, पाम सिरप देखती है, पाम फ्रूट देखती है, अदर फ्रूट देखती है, इस सारी, इसको पूरे को हम लोग 11 कर देते हैं तो बहुत ज़्यादा संख्या हो जाएगा। एंड वेजिटेबल्स एंड स्वीट्स, ठीक है, इसके अलावे और वेजिटेबल और स्वीट्स भी, ठीक है। अब बताइए इतनी सारी चीज़ें जो लड़की देखते हुए जाएगी, इसका आनंद उठाएगी, हो सके हम लोग भी, हमारे रास्ते में भी ये सभी चीज़ें नज़र आती हैं, लेकिन हम लोग उतना नोटिस नहीं करते हैं, और करते भी होंगे लेकिन उतना ध्यान नहीं देते हैं। तो इन सब गतिविधियों के चलते क्या होता था, वुड स्टॉप हर फ्रॉम मूविंग अहेड, सी यूज्ड टू गेज ऑल दिस, ये सारी चीज़ें वो देखती थी, और ठीक है, गेज मैंने देखना होता है, देखना होता है, और इसीलिए बोल रहा है कि उसका जो रास्ता था वो सिर्फ 10 मिनट का था, लेकिन उसको पूरा करने में हाफ एन आवर जो है लग जाता था, ठीक है, मतलब आधा 1 घंटा का समय वो व्यतीत करती थी स्कूल से घर जाने के क्रम में। सो लर्नर्स, आई होप आप लोग समझ गए होंगे कि आखिर इतनी सारी चीज़ें देखने के बाद कैसे कोई जल्दी घर पहुंच सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर इतनी सारी चीज़ें देखिएगा, आप लोगों को मेंशन कर दिया गया है। शॉर्ट क्वेश्चंस में यदि इस क्वेश्चन का आंसर पूछेगा तो आप लोगों को जो पसंद आए, ठीक है, यदि शॉर्ट में पूछेगा तो पहले आप लोग ये जो शुरू के हम लोग जो नोटिस किए थे मंकी, स्नेक वगैरह, इन्हीं चीज़ों को शामिल कीजिएगा 2-3 नंबर में यदि पूछेगा तो। और लॉन्ग क्वेश्चन में क्योंकि ये पूछा गया है इसलिए हमने सारी चीज़ों का जिक्र इसमें किया है। तो टोटल देखिएगा हम लोग 11 पॉइंट्स लगाए हैं, ठीक है। पॉइंट्स इसलिए हमने बना दिए क्योंकि बच्चे लोग क्या होते हैं, स्टूडेंट्स, वो भूल जाते हैं कि क्या देखा, बाद में जब एग्ज़ाम लिख के आ गया तो फिर वो याद करता है कि अरे ये स्नेक वाला तो हमने लिखा ही नहीं, फिर बोले अरे लेमूर वाला तो हमने लिखा ही नहीं। तो इसलिए नंबरिंग यदि आप लोग कर दोगे तो नंबरिंग से याद आ जाएगा कि अरे 8 नंबर में लेमूर था, 9 नंबर में जो है मंकी था, 10 नंबर में स्नेक था, ठीक है, ऐसे एग्जाम्पल बता रहे हैं। तो इससे क्या होता है, वो याद करने में बड़ी आसानी होती है, उससे आप लोगों का छूटेगा नहीं, ठीक है। सो लर्नर्स, आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन आंसर समझ में आ गया होगा कि व्हाट एक्टिविटीज़ डिड बामा विटनेस ऑन हर वे बैक फ्रॉम स्कूल, कि कौन सी गतिविधियाँ, एक्टिविटीज़ बामा देखती थी, विटनेस, ठीक है, देखती थी, गवाह बनती थी, कब, वे बैक फ्रॉम स्कूल, यानी स्कूल से जब वो घर लौटती थी तो इन चीज़ों को देखती थी, ठीक है। कोई भी डाउट नहीं होगा, हमको लग रहा है ये क्वेश्चन भी क्लियर हो गया होगा। इससे पहले हमने क्वेश्चन नंबर 18 भी अपलोड किया हुआ है, दोनों क्वेश्चंस हो गए 18-19, ठीक है। फ्यूचर में हम लोग इसके और भी पार्ट्स का अपलोड करेंगे, पहले हम लोग लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स को ही कवर करेंगे। सो लर्नर्स, प्लीज स्टे कनेक्टेड विद आवर चैनल एडविस पवन, एंड प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू।